हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। आज की वीडियो में आपको मैं सेंट्रलाइन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बोलते थे कि जब सेंट्रलाइन डालते हैं तो क्या क्या सामान यूज़ होता है और क्या क्या चीज़ें आपको रेडी करनी है। तो मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें रेडी करी है, एक दो चीज़ें मिसिंग है, मैं आपको वैसे ही दिखा दूंगा। तो आपको मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये CBL सेट, तो इसमें सेंट्रलाइन डालने का सारा सामान रखा होता है, ठीक है। तो ये जब ओपन करेंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। लिग्नोकेन इंजेक्शन 2% जो हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, और इसके साथ आपको चाहिए बीटाडीन, ठीक है। तो बीटाडीन हम यूज़ करेंगे। तो साथ में आपको 30 का चाहिए होता है। तो 30 के साथ ही हम ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि स्किन के अंदर जब जाएगा ना तो ज़्यादा पेन नहीं होती। तो सेंट्रलाइन के साथ ज़्यादातर 30 का ही यूज़ करना है। उसके बाद दो आपकी 5cc और दो 10cc, ठीक है। मतलब इसको फिल करने के लिए होता है, नीडल इसकी यूज़ होती है ना जब प्रिक करते हैं। उसके बाद जो भी ग्लव आपके मतलब जो भी डॉक्टर हैं वो यूज़ करेंगे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या नॉर्मल जो डॉक्टर जो भी यूज़ करते हैं वो आपको चाहिए। तो मुझे 7 का चाहिए, तो मैंने 7 का ऑलरेडी रखा हुआ है। और ये है ट्रायो सेंट्रलाइन का ट्रिपल ल्यूमेन सेट। तो ये हमेशा ट्रायो वाला लेना है, क्योंकि इसमें 3 ल्यूमेंस होते हैं, 1 2 3। तो ये तीनों ल्यूमेन हमारे काम आते हैं। एक से हम सैंपल लेते हैं, बाकी से हम मेडिसिन देते रहते हैं। तो इसके साथ साथ आपको एक चाहिए होता है 100 ml की NS, जो कि हम काट के यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे हमने यूज़ करना है। तो ये सारा ऑलमोस्ट सामान है। जब भी आप सेंट्रलाइन डालोगे तो ये सारा सामान आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप सेंट्रलाइन के लिए रेडी हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये सारा सामान आपके पास रेडी है, देन आपको कंसेंट लेने पहले पेशेंट से या अटेंडेंट से। पेशेंट से तो नहीं, ज़्यादातर अटेंडेंट से ही हम प्रेफर करते हैं। अटेंडेंट से कंसेंट लेने के बाद हमें स्टार्ट करना होता है प्रोसीजर। उसके बाद पेशेंट को सीधा स्पाइन में लिटा देना है ना। तो उनका ये वाला पार्ट जो कि IJV इंटरनल जुगुलर वेन होती है, तो ये सारा पार्ट आपको अच्छे से एक्सपोज करना है। अगर आपका कोई यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा है तो उसको निकाल के नीचे या किसी और जगह पे लगा देना, बट ये सारा पार्ट आपको खाली रखना है, ठीक है। तो आगे आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम लगाते हैं, किस तरीके से हम सारी चीज़ें रेडी करते हैं। अब सीधा हम मिलते हैं सेंट्रलाइन डालते हुए। तो ये जो आप देख रहे हो, ये डॉपलर मशीन होती है, एक तरह से इसको हम अल्ट्रासाउंड USG मशीन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम जस्ट वेन को विजुलाइज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और अभी डॉक्टर अमन जो है वो अपना फुल हैंड सैनिटाइजेशन करके आ गए। तो इसमें आप अप्रोप्रिएट के ग्लव जो भी डॉक्टर आपके डालते हैं उसको पहनने होते हैं, है ना। सर्जिकल ग्लव वो पहनते हैं। बाकी ये सारा सामान मैंने साथ में दिखाया था। अभी जैसे जैसे हम चीज़ें ओपन करेंगे मैं साथ साथ में आपको दिखाता रहूँगा। और हमेशा जो सर्जिकल ग्लव पहनने उसकी जो करेक्ट टेक्निक होती है उसी को ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये जो बाउल दो आप देख रहे हो, एक के अंदर हम नॉर्मल सलाइन डालते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसके अंदर आपको डालनी होती है बीटाडीन। तो बीटाडीन मोस्टली आप 1/3 तक डालते हो, क्योंकि फुली सैनिटाइजेशन के लिए, अच्छे से क्लीन करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी डालना होता है, जैसे हम अभी इंटरनल जुगुलर वेन में डाल रहे हैं राइट साइड पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लीन करना है। मतलब वहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोड और सारी चीज़ें हटा देनी है। अगर वहाँ पे नेक पे बाल हो तो कोशिश करना है कि वो भी शेव हो जाए, ठीक है, ट्रिमर के साथ। और उसके बाद आप ऊपर कट शीट जो है वो हम लगाते हैं। तो कट शीट जस्ट ये होता है कि बाकी सारा जो एरिया है वो अनएक्सपोज रहे, और जितना हमें चाहिए वही चाहिए। और अभी ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर इसलिए मतलब डालना जा रहा है, ये सर्जिकल ग्लव है। ये एक तरह से जस्ट विजुअलाइज करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना वेन का। तो हर डॉक्टर की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जिसको जैसे बेटर लगता है, बस प्रॉपर स्टेरिलिटी का ध्यान रखना होता है। अभी यहाँ पे आप वेन देख रहे हो, तो वेन को फाइंड आउट हमने कर लिया है। एक साइड पे वेन होती है, एक साइड पे आर्टरी होती है। तो जो बड़ी वाली है वो वेन है, तो जस्ट उसी को आपको फाइंड आउट करना है और उसी के अंदर ही हमें डालना होता है। तो ट्रिपल ल्यूमेन सेट जो मैंने आपको दिखाया था, अब देखो इसके अंदर क्या क्या होता है। सारी चीज़ें एक एक करके हम यूज़ भी करेंगे। तो सारी चीज़ें निकाल के जो डॉक्टर होते हैं वो साइड पे रख लेते हैं, जिसको उनको और ज़्यादा कंफर्टेबल होता है सारी चीज़ें लेने के लिए, है ना। तो इसमें ट्रिपल लुमेन ये सेट है, एक गाइड वायर होती है। बाकी ये छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं जो आगे से कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और हमेशा इसको आपको फ्लश करना होता है, तीनों पोर्ट्स को, क्योंकि अगर आप फ्लश नहीं करते हो तो इन तीनों पोर्ट्स के अंदर एयर रह जाती है, और एयर अगर अंदर चली जाती है तो दिक्कत होती है ना, एयर एम्बोलिज्म बन सकता है या कुछ भी। तो अभी सबसे पहले हम 2% जो लोकल है हमारे पास उसको यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 cc की सिरिंज जो हम पहले यूज़ करते हैं, तो इसमें जस्ट नीडल लगा के आपको करना होता है। अब सारा सामान आप देख सकते हो अलग अलग हो गया है। तो इसमें ब्लेड भी आप देख रहे हो, सिरिंज भी इनबिल्ड आती है, पंक्चर नीडल इसके अंदर होती है, और ये सारे स्टॉपर वगैरह लगे होते हैं।
ये आगे आगे आप देखोगे यहाँ पे कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पंक्चर नीडल के साथ हम पिक करते हैं, लेकिन उससे भी पहले आप लोकल दे देते हो। लोकल देने के बाद ही हम पंक्चर करते हैं ना, नहीं तो पेशेंट को पेन ज़्यादा होती है, क्योंकि पेशेंट फुली कॉन्शियस होता है इस प्रोसीजर के दौरान, ठीक है। तो अभी वेन को विजुअलाइज अच्छे से कर लिया है। साथ में जो मशीन आप देख रहे हो वो वेंटिलेटर है, वो एक तरह से पेशेंट को NIV स्पोर्ट पे रखा हुआ था इसलिए। तो ये जो है अभी लोकल दिया जा रहा है पेशेंट को, ठीक है। तो जस्ट सुन करने के लिए कि पेशेंट को पेन ना हो, क्योंकि कई बार आपको 1 या 2 या 3 प्रिक भी करने पड़ते हैं। तो अभी ये जो पंक्चर नीडल इसके अंदर प्रिक कर रहे हैं, तो इनको एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो मिल गई है, और इनका जो वेनस ब्लड है वो भी दिख गया है। तो अगर ये आपको ब्राइट रेड दिखा तो फिर मतलब आर्टीरियल होता है, अगर वैसे थोड़ा सा ब्लैकिश दिखे तो उसका मतलब है ये वीनस ब्लड है। लेकिन इसमें थोड़ा सा NS है, इसलिए आपको थोड़ा सा ब्राइट रेड दिख रहा है, लेकिन ये वीनस है क्योंकि वो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था, ठीक है। गाइड वायर डालने के बाद हम यूज़ करते हैं डाइलेटर्स का, ठीक है। इसमें 1 या 2 डाइलेटर्स ही होते हैं, ये जस्ट थोड़ा सा जो भी हमारा वहाँ पे हमने प्रिक किया होता है उसका जो शेड होता है उसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, क्योंकि उसके बाद हमारी लाइन उसके ऊपर से जाएगी, ठीक है। तो अब ये ऊपर से हम जो है ट्रिपल ल्यूमेन डाल रहे हैं गाइड वायर के ऊपर से। तो गाइड वायर हमें अंदर ही रखनी है जब तक आपकी लाइन अंदर नहीं जाती है। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं, जब थोड़ी सी गाइड वायर इसके बाहर आती है तभी उसके बाद ही हमें पूरा इंसर्ट करना होता है। अभी जैसे हम आगे कर रहे हैं तो हमें गाइड वायर दिख गई है येलो से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे कर देंगे और उसके बाद हम गाइड वायर को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इसको पूरा अंदर इंसर्ट कर देना है और उसके बाद आपकी गाइड वायर जो है वो बाहर आ जाएगी। गाइड वायर यहाँ से बाहर आती है, सबसे पहले ब्लड भी उसी में से आता है क्योंकि वो बिल्कुल फ्रंट पे होता है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं अगर ब्लड सैंपल लेना है तो हम इसी पोर्ट से ही लें जिसमें से सबसे पहले ब्लड आया है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि इस सब को पोर्ट को हम अच्छे से फ्लश करते हैं, ठीक है। इसमें से बैक फ्लो भी लेते हैं और इसको फ्लश भी करते हैं। तो इसका जस्ट यही मतलब है, हमें यही इंश्योर करना होता है कि जो हमने डाली है सारे तीनों पोर्ट्स के अंदर अच्छे से ब्लड आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम जैसे जैसे फ्लश करते जा रहे हैं तो तीनों पोर्ट्स में जो ब्लड है वो आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको फ्लश करते जाना है। यहाँ पे जब ब्लड आता है तब आपको पता चलेगा कि ये जो है वीनस ब्लड है, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क ब्लैक होता है ना। तो मतलब रेड कलर ही रहता है लेकिन थोड़ा सा ब्लैकिश से आपको इसमें एक कलर दिखेगा, तो उससे ही हमें कंफर्मेशन हो जाती है। इसको और भी कंफर्म कर सकते हो। कंफर्म करने के लिए आप नॉर्मल सलाइन दे सकते हो। अगर सलाइन अच्छे से अंदर जा रहा है तो मतलब वीनस है, क्योंकि वीनस के अंदर ब्लड कोई भी फ्लूइड देंगे तो स्पीड में जाएगा, लेकिन अगर आर्टेरियल होगा तो नहीं जाएगा। तो अभी यहाँ पे सूचर हम यूज़ कर रहे हैं 30 का। तो ये सूचर जो है आपको हमेशा 30 ही यूज़ करना है, क्योंकि जितना नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे 2 नंबर का यूज़ करोगे तो वो और ज़्यादा मोटा होगा और ज़्यादा पेन करेगा पेशेंट को, है ना। तो जैसे मैंने बताया था कि लोकल हमने दिया है, बट स्टिल पेशेंट को पेन तो होगी, है ना, क्योंकि लोकल का असर जो है 5-10 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म होने लग जाता है। तो अभी जस्ट आपको दोनों साइड पे सूचर लगा देने हैं। तो सूचर करने के बाद इसके साथ जो अलग से मैंने पोर्ट्स दिखाए थे तो वो भी आप यूज़ करते हैं। ये ग्रीन वाला जो रखा हुआ है इसको यूज़ कर सकते हो, बट इस केस में क्योंकि हमें ज़्यादा दिन सेंट्रल लाइन चाहिए नहीं थी, तो अगर पेशेंट को लंबी सेंट्रल लाइन चलनी है या लंबा टाइम के लिए रहना है तो आपको हमेशा अच्छे से सिक्योर करना है, सारी चीज़ें लगानी है, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि हर डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है, कोई किसी तरीके से डालते हैं, कोई किसी तरीके से, लेकिन जिसका भी जो भी वे है वो अपने तरीके से करते हैं। और यहाँ पे जो है सेंट्रल लाइन विद इन मुझे लगता है 10 मिनट से भी पहले डल गई, क्योंकि डॉक्टर अमन बहुत एक्सपीरियंस्ड है और एनेस्थीसिया में भी इन्होंने काफ़ी स्टडी करी हुई है। तो फर्स्ट प्रिक में ही डाल देते हैं ऑलमोस्ट। तो अभी जस्ट ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमें पेशेंट को सूचर लगाना है। जैसे ट्रिपल आपने देखा ना, 3 बार रोटेट करा, 1 2 एंड देन 3। इसके बाद आप नॉट लगाओगे, इसको जस्ट लास्ट स्टेप पकड़ना है और नॉट लगा देना है। तो आपको भी ये सीखना है, तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। जब भी आप कभी हॉस्पिटल में आपको मौका मिलता है सूचर करने का तो आप खुद से ट्राई करो और सूचर करो। और ये 3 नॉट लगाने के बाद वाला जो सूचर है वो कभी ओपन नहीं होता है और बिल्कुल हमेशा ऐसे सटा रहता है, ठीक है। अब सेंट्रल लाइन डल गई, अब जस्ट हमें इसको अच्छे से क्लीन करना है विद सर्जिकल ग्लव, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो अभी उनकी साइड से हो गया है, उन्होंने डन कर दिया अपनी साइड से। तो अभी जस्ट हमें इसको कवर करना है,
तो सेंटर लाइन को हमेशा आपको कवर करके रखना है, ठीक है। इसको अच्छे से जो हमारे पास मोप आता है, मोप के साथ कवर करना है, क्योंकि ओपन सेंटर लाइन छोड़ोगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें पता चल गई होगी, तो आगे से आप भी अपने पेशेंट को आराम से करवा सकते हो।